वो भी तो बेटी है। आज का समाज, हमारे समाज में कुछ कुरीतियां युगों युगों से चली आ रही है। और गंभीर बात यह है कि आज के इस शिक्षित समाज में उन कुरीतियों या बुरी सामाजिक परंपराओं को और भी बल दिया जाने लगा है। लड़की को किसी भी परिवार में पहले से ही दबा कर रखा जाता रहा है, लेकिन आज की आधुनिक शिक्षा के बाद भी लड़कियों का वही हाल है। आइए इस कहानी में शर्मा जी से सुनते हैं ऐसी ही एक लड़की की कहानी। 25 वर्ष का रमन जैसे ही कॉलेज से वापस घर आया, उसने देखा कि उसकी मम्मी उसकी 3 बरस छोटी बहन मालिनी पर बरस रही थी। वो समझ गया कि जरूर मालिनी ने कुछ ऐसा किया था जिसके बारे में मम्मी को मालूम चल गया था। क्या हुआ मम्मी, क्यों बरस रही है आप इस पर? रमन ने मोटरसाइकिल की चाबियां मेज पर रखते हुए कहा, बेटा सुबह मुझे कहकर गई थी कि कॉलेज जा रही थी। मैंने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि रोजी तो जाती है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आज कॉलेज में पढ़ाई नहीं होनी थी। रमन ने कहा, हाँ मम्मी, आज वैलेंटाइंस डे है, इसलिए कॉलेज में पढ़ाई तो नहीं हुई। मैं भी जरा घूमने फिरने चला गया था, इसलिए आज थोड़ी देरी हो गई। मम्मी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तेरे देरी से आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तू जवान है और तेरे अभी घूमने फिरने के दिन है। पर जरा अपनी इस बहन से तो पूछ कि रात के 8 बजे कहाँ से आ रही है, कहाँ और किसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। लगता है कि अब ये हमारे खानदान की नाक कटवा कर ही छोड़ेगी। रमन ने मोइनों को घूरते हुए कहा, क्यों मोहिनी, कहाँ थी रात के 8 बजे तक? सुबह 9 बजे गई थी और रात को 8 बजे लौटी है। रमन, तुम तो मुझसे 1 घंटा बाद आए हो और अब 9 बज रहे हैं। मैं भी तो तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुम इतनी देर तक कहाँ थे। मैं अपने दोस्तों के साथ वैलेंटाइंस डे मनाने गया था, पर तू कहाँ गई थी? रमन ने उसको आंखें दिखाते हुए कहा। मोहिनी ने बेझिझक कहा, मैं भी वैलेंटाइंस डे मनाकर ही आ रही हूँ। इसमें आप लोग इतना भड़क क्यों रहे? तभी मम्मी बीच में गुस्से से बोल पड़ी, देखो बेटा, देखा कितनी बेशर्म हो गई है। न जाने किस लड़के के साथ रही है दिन भर, ये नाक कटवा देगी। अरे तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? मम्मी, जो काम आपका बेटा करके आया है वही काम तो मैं करके आई हूँ। ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम फिर रहा था और मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम फिर रही थी। फिर इस बात पर मुझे ही इतना गुस्सा क्यों कर रही? आपने भाई को तो कुछ भी नहीं कहा है, ऐसा क्यों? बेशरम लड़की, बेटियां घर की इज्जत होती है, और अगर तुमने कुछ ऊंच नीच कर दी तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहेंगे। मम्मी, रोहन भी तो किसी की बेटी के साथ ही घूमता फिरता रहा है दिन भर। अगर वो उस लड़की के साथ कुछ कर देता तो क्या उस लड़की के परिवार की इज्जत को कुछ नहीं होता? क्या इज्जत सिर्फ आपकी बेटी की ही है? मोहिनी गुस्से में बोलती चली गई, लेकिन अब उसकी मम्मी और बड़े भाई के पास उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं था।
दोस्तों, कहने को तो सभी कहती हैं कि बेटियां बेटों से पीछे नहीं हैं और दोनों बराबर हैं, लेकिन हमारे समाज में सभी परिवारों की करनी में बहुत फर्क है। व्यवहारिक जीवन में वो बेटियों को कभी भी बराबर के हक और अधिकार नहीं देते। हमारे बड़े वास्तव में ही परिवार में ही दो मुखौटे लगा कर रहते हैं। एक बेटियों के सामने आने पर लगा लेते हैं और एक बेटों के सामने आने पर। लगता नहीं है कि अगर हमारे बुजुर्गों का यही व्यवहार रहा तो बेटियों को आने वाले कई दशकों तक भी वो स्वतंत्रता नहीं मिलेगी जिसकी वो हकदार होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।